भगवत गीता सदियों से दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए मार्गदर्शन और इंस्पिरेशन का स्रोत रही है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और हर इंसान का जीवन इन 18 अध्यायों से होकर गुजरता है। गीता का आरंभ विषाद योग अध्याय से होता है, जहां महाभारत के युद्ध में अर्जुन स्वयं के गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म के विरुद्ध युद्ध लड़ने पर दुखी हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य भी जीवन में कभी न कभी खुद को उदासीन और असहाय महसूस करता है, जिस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से समझाते हैं कि हम सभी के अंदर दुखों से पार पाने की शक्ति है। जब इंसान मन में यह बिठा लेता है कि मेरी समस्याएं मेरे से बहुत बड़ी हैं, तो इंसान की हिम्मत हार जाती है और वह जिंदा लाश की तरह हो जाता है। जब हमारी उत्पत्ति उस परमपिता परमात्मा से हुई है जिसे हम भगवान कहते हैं, तो यह सोचिए, अगर आपको बनाने वाला इतना मजबूत है तो आप कमज़ोर कैसे हो सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने मन में हार नहीं माननी चाहिए। मन बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। यह हमारा मन ही है जो इच्छाओं और आसक्तियों का निर्माण करता है, जो बदले में दुख और दर्द का कारण बनता है। हालांकि अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं और इसे सकारात्मक और उत्थानकारी विचारों की ओर निर्देशित करते हैं, तो हम इन कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता के अनुसार योग, ध्यान और आत्म अनुशासन द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। इन अभ्यासों के माध्यम से हम अपने मन को शांत करना सीख सकते हैं और भौतिक दुनिया से अलग होने की भावना विकसित कर सकते हैं। तब हम अपने आंतरिक स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करके परमात्मा से जुड़ सकते हैं। भगवत गीता मन को नियंत्रित करने में सेल्फ अवेयरनेस और आत्मचिंतन के महत्व पर भी जोर देती है। अपने विचारों और भावनाओं के बारे में जागरूक होकर नकारात्मक विचारों और प्रवृत्तियों की पहचान करके उन पर काबू पाया जा सकता है। इसके बाद ही हम करुणा और उदारता जैसे सकारात्मक गुणों को विकसित कर सकते हैं। श्री भागवत गीता में कहा गया है कि हर इंसान को कर्म में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये जगत कर्म भूमि है। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इस जगत का कोई भी प्राणी एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। भगवत गीता सिखाती है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हालांकि बिना किसी मकसद के तो हम जिंदगी जी नहीं सकते, लेकिन जब वो मकसद केवल और केवल खुद तक ही सीमित होकर रह जाए, तो हम स्वार्थ के जाल में उलझते चले जाते हैं, जिससे हम मनुष्यता और ईश्वर से दूर होते चले जाते हैं। यह विचार कि आप जो कुछ भी करते हैं वह ईश्वरीय इच्छा द्वारा संचालित है, हमें अपने कार्यों के प्रति घमंड और पश्चाताप होने से बचाता है। भगवत गीता में बताया गया है, ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दें। भगवत गीता इस बात पर भी जोर देती है कि हमारे कार्य करने की मंशा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना स्वयं कर्म। महाभारत के युद्ध में लड़ाई पांडव भी कर रहे थे और लड़ाई कौरव भी कर रहे थे, पर दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत थे। अर्थात कर्मों को धर्म और निस्वार्थ इरादों के अनुसार किया जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि क्रोध, इच्छा और लोभ नर्क के द्वार हैं, क्योंकि ये नकारात्मक भावनाएं हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाती हैं और हमें जन्म और मृत्यु के चक्कर में उलझा देती हैं। काम, क्रोध और लोभ ने कभी किसी का अच्छा नहीं किया। गुस्सा हमारे कमजोर होने की निशानी है। जो जितना शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। हमारे विचारों की गुणवत्ता हमारे जीवन और भाग्य की दिशा निर्धारित करता है। सकारात्मक मानसिकता हमें चुनौतियों का सामना करने और बाधाओं को दूर करने में मदद करती है और हमें उज्जवल भाग्य की ओर ले जाती है। हमारे मन के अशांत रहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपनी खुशियों पर अपने अरमान पूरे होने की शर्त लगा देते हैं। यह भावना कि जो कुछ हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, हमारे अंदर ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण करने और जीवन के उतार चढ़ाव को संभाव से स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जीवन में अगर खुश रहना है तो आंतरिक शांति यानी इनर पीस पर ध्यान दें। परेशानी में सब्र करना, खुशहाली में दया और दान तथा संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ इंसान की पहचान है।
भगवत गीता सिखाती है कि अपमान और आलोचनाएं जीवन का एक हिस्सा हैं और यह सीखना आवश्यक है कि सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से उनसे कैसे निपटा जाए। अपमान और आलोचनाओं के भावनात्मक प्रभाव से खुद को अलग करके विनम्रता व सम्मान के साथ जवाब देकर उन्हें विकास के अवसरों में बदलना सीखें। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इसलिए समय की कद्र करें और काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करें। जैसे समुद्र में तैरती नाव को अगर सही दिशा में काबू ना किया जाए तो तूफान उसे लक्ष्य से दूर ले जाता है। ठीक वैसे ही अगर इंद्रियों पर काबू ना किया जाए और विचारों को सही दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो इंसान क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और मोह जैसी नकारात्मक भावनाओं का निर्माण कर लेता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमारे पतन का कारण बन सकती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा हिम्मत और ताकत वाले वह लोग होते हैं जो माफ करना जानते हैं। माफ करना महान व्यक्तित्व की निशानी होती है, क्योंकि माफ वही कर सकता है जो किसी न किसी रूप या नजरिए में सामने वाले से बड़ा हो। सच्ची मित्रता स्वार्थहीनता और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से परिभाषित होती है। सच्ची मित्रता दुख को आधा और सुख को दोगुना कर देती है। सभी जीवित प्राणी, सबसे सूक्ष्म जीव से लेकर सबसे बड़े जीव तक, उस परमात्मा का ही अंश हैं। सभी जीवित प्राणियों में ईश्वरीय उपस्थिति को पहचानने से हम सभी जीवों व मनुष्यों के प्रति करुणा और आदर की भावना विकसित कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी अस्तित्व के इस अति विशाल जाल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे कार्यों का हमारे आसपास की दुनिया पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे सभी प्राणियों का लाभ हो। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ कर देते हैं, और दूसरे वे जो गरीब होकर भी कुछ दान करते हैं। किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में कोई सोच बना लेना मूर्खता है। भगवत गीता के विभूति योग में बताया गया है कि जीवन में चमत्कार संभव है। आज की इस साइंटिफिक दुनिया में लोग अक्सर चमत्कार पर विश्वास नहीं करते। यदि आप चमत्कार पर विश्वास करते हैं तो आप चमत्कार को घटित होने का मौका देते हैं। यह विश्वास आपको कठिनाइयों के समय में मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यहाँ चमत्कार का मतलब अंधविश्वास से नहीं है, बल्कि परमात्मा में आस्था और भरोसे से है। कॉज एंड इफेक्ट में इतने डूबे ना रहें कि जीवन निरस हो जाए। जब भी उम्मीदें टूटने लगें और कोई रास्ता ना दिखाई दे तो एक बार भगवत गीता जरूर पढ़ लें। भगवत गीता भ्रमित मन को शांत कर सही रास्ते पर ला सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जिस भी विचार ने आपके दिल को छुआ हो उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।